अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वासिक निसार है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। ख़ुद को एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन वर्क प्लेसेस में एज अ फ्रीलांसर कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास स्किल भी आ गई है, हमारे पास स्किल नहीं है, हम कहाँ से सीखें, हम किन प्लेटफॉर्म पे ऑफ़र करें, क्या करें। तो ये सारी बातें इस वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं आपको 6 डिफरेंट स्टेप्स में बयान करूँगा। तो सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले स्टेप में आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा और दूसरा आपके पास लैपटॉप होगा। अगर किसी के पास बजट है तो उसकी तो मर्ज़ी है कि वो जौन सा भी इंटरनेट यूज़ करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास बजट कॉन्स्टेंट्स हैं, आपके पास बजट इतना नहीं है, तो आपके पास मिनिमम कोई 1 MB वाला कनेक्शन या 2 MB वाला इवन कनेक्शन भी, यानी कि PTCL का जो एक बेसिक कनेक्शन होता है, जो सबसे सस्ता होता है, 1200-1300 रुपये का होता है, वो भी आप लगवा लें पूरे मंथ के लिए। तो दैट इज़ एनफ फॉर यू, फॉर अ फ्रीलांसर हु इज़ जस्ट बिगिनिंग हिज कैरियर एज अ फ्रीलांसर। तो ये एनफ है। उसके बाद दूसरी बात पे आ जाते हैं लैपटॉप। देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है, अगर तो आपके पास बजट है फिर तो आप मतलब जितना ऊपर ले जाएं, 5 लाख का भी लैपटॉप है और 6000 का भी लैपटॉप है, तो इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपने बजट को देखें। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप मिनिमम एक लैपटॉप होता है कोर टू डू, बहुत सबसे सस्ता लैपटॉप होता है और उसकी प्राइस होती है 8 से 9000। 8 से 9000 RS पाकिस्तानी रुपीस में आप इजीली लैपटॉप ले सकते हैं। तो अगर हम पहले मंथ का खर्चा देखें तो एक तो मोस्टली लोगों के पास घर में इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, तो एक आपने इंटरनेट कनेक्शन लगवाना था और एक आपने लैपटॉप लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सारा कुछ मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल हो लेकिन मोबाइल पे प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो इसलिए आपके पास एक बिल्कुल कम से कम लैपटॉप होना ज़रूरी है और दूसरा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा जब आपके पास लैपटॉप आ गया तो लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अच्छा मैं अपना मतलब मैं अपनी स्किल कहाँ पे ऑफ़र करूँ। लेकिन उससे पहले ये होता है कि लोगों के पास स्किल ही नहीं होती, मतलब आपके पास स्किल होती ही नहीं है और आप पहले कहते हो मैं जाके फाइवर पे गिग बनाऊँगा और मैं जी वीडियो एडिटिंग करूँगा, मैं लोगो डिज़ाइनिंग करूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके पास स्किल नहीं है तो आप फ़िलहाल भूल जाओ कि कौन से प्लेटफॉर्म है, क्या हो रहा है। बिल्कुल उन प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी स्किल जो है वो सीखनी है। अब अगर स्किल की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। मसलन अगर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसमें ऑटोकैड है, तो ऑटोकैड का बहुत काम है। प्रो ई मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अगर आप मैथ्स कॉम कर रहे हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स होती हैं। अगर आपने कोई सक्सेसफुल स्टोरी देखी है या किसी को देखा है कि हाँ भाई इसने वीडियो एडिटिंग की है या इसने लोगो डिज़ाइन किया और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है और उस स्किल को आप खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है कि वो आप स्किल सीख लें, लेकिन अगर वो आपके कह लें कि आपके दिल के साथ मैच नहीं कर रही तो आप उसको नहीं सीख सकेंगे। आप थोड़ा अर्सा वो करेंगे, उसके बाद आप फेड अप हो जाएंगे। इसलिए स्किल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को थोड़ा सा सीखें, खुद को देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे कौन सी स्किल ऑफ़र करनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपको ड्राइंग का शौक है, इन चीज़ों का आपका शौक है, तो आप स्केचेस ऑफ़र करें। डिफरेंट टाइप ऑफ स्केचेस होते हैं वो आप ऑफ़र कर सकें। डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस होती हैं जो कि आप फाइवर, अपवर्क, इन सारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं और वो सारा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, इन पे आप कर सकते हैं। तो मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आपकी जो इंटरेस्ट है आप कोशिश करें कि आप अपनी इंटरेस्ट को टारगेट करें। लेट्स सपोज आपका करंट अफेयर में इंटरेस्ट है तो कंटेंट राइटिंग का काम है और करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट राइटिंग का काम बेतहाशा है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप सिंपली उन्हीं को ही ऑफ़र करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि किसी ने कोई 30 लाख रुपया कमाया महीने में तो मैं वही करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। आप वो नहीं कर सकेंगे जो दूसरे ने किया है, क्योंकि उसकी उसमें इंटरेस्ट थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, स्किल से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्किल सिखाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। जैसा कि पाकिस्तान में डिजी स्किल्स है, डिजी स्किल्स मैं मेंशन भी कर दूंगा कहीं। डिजी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और इसमें आप फ्री में सीख सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें लाइक आपको 4 मंथ्स का कोर्स होता है और आपको वो पूरा का पूरा A to Z फ्रीलांसिंग सिखा देंगे। लेकिन अब आप ऐसा भी नहीं है कि आप 4 मंथ पर डे एक क्लास लेते रहें या आहिस्ता आहिस्ता लेते रहें, बल्कि आप उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे जाएं, आप बाकी सोर्सेज पे जाएं, वहाँ से सर्च करें और उसके बाद डाटा कंपाइल करते रहें। जो चीज़ समझ आई है वहाँ पे ठीक है, ओके, अपने नोट्स में लिख लें। अदरवाइज़ आप रिसर्च करते जाएं और ख़ुद को एक्सप्लोर करते जाएं।
डिजी स्किल एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा आप यूट्यूब इज़ द मतलब सबसे अच्छा अगर कोई आपका सोर्स है तो वो यूट्यूब है, उस पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब की बात करें, लेट्स सपोज अगर हम फिर वही जो कन्वेंशनल बात है लोगो डिज़ाइन की बात करते हैं, सबसे अच्छा एक टीचर है GFX मेंटोर, हमने भी उनसे सीखा है, वीडियो एडिटिंग उनसे सीखी और बहुत कुछ सीखा, तो बहुत ज़बरदस्त वो टीचर हैं। आप उनसे लोगो डिज़ाइन या फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल ईजिली ये स्किल सीख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, और उसके लिए हर स्किल के लिए स्पेसिफिक यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं और डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं जो इस पे इन डिटेल लेक्चर दे रहे हैं। तो हर एक स्किल के लिए एक अपना एक प्रॉपरली यूट्यूबर्स हैं और आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज अब हमने फ्रीलांसिंग स्किल तो सीख ली कि भाई मेरी ये स्किल है, लेट्स सपोज मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल है, तो मैं कहाँ पे ऑफ़र करूँ? तो इसके लिए वेरियस प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, ये मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, guru.com है, पीपल पर और है, 5skid है, अच्छा freelancers.com ये है, वर्कचेस्ट है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इन सबको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं एक ही दिन में सारे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। आप शुरू में एक या मैक्सिमम 2 प्लेटफॉर्म पे टारगेट करें। आप कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने इन 2 प्लेटफॉर्म या इवन एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश करें। उसको कैसे चलाना है वो सारी वो बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप उन पे करते जाएं, अपनी तरफ से बेस्ट करते जाएं। अगर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप चल जाओ तो उसको लेके चलें। 3 से 4 महीने 5 महीने भी आप इवन चलें। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, 5 महीने में एक ऑर्डर भी नहीं आया, जस्ट स्किप इट, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। जो मैंने अभी प्लेटफॉर्म के नाम लिए, एक प्लेटफॉर्म ट्राई करें, दूसरा ट्राई करें। तो जो प्लेटफॉर्म आपका बेहतर चल जाए उसको लेके प्रॉपर्ली चलें और बाकियों पे भी फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में जाके जाएं। ऐसा नहीं है कि शुरू में आपने कहना मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे जाना है और एक ही दफ़ा अमीर होना है, ऐसा नहीं होगा। शुरू में एक आध प्लेटफॉर्म को टारगेट करें और उसको प्रॉपर्ली टारगेट करें। अगर नहीं होता फिर किसी दूसरे पे जाएं। अच्छा, तो इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी एक कह लें कि प्रोफाइल बनती जाएगी। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे जहन में आया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल है या आपकी लोगो डिज़ाइन स्किल है और आपका एक क्लाइंट, आप उसको अच्छा काम करके दे रहे हो और वो कहते हैं कि मैंने वेबसाइट भी बनवानी है। अब आप वेबसाइट तो आप नहीं बना सकते, ना आपको पता है कि ये कैसे बनानी है, और आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है। तो ये एक मतलब जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ। जुगाड़ ये है कि आप उससे वेबसाइट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट भी ले रहे हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आपको वेबसाइट डिज़ाइन आती नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में बेइंतहाशा सेलर हैं जिनको वेबसाइट डिज़ाइन का बहुत अच्छी तरह काम आता है और आपको फेसबुक ग्रुप में ईजिली मिल जाएंगे। डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे आपको मिल जाएंगे, यूजुअली फेसबुक से बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब लेट्स सपोज अगर आपने $1000 का प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो आप जो लोकल सेलर है, जो आपने लोकल मार्केट में पाकिस्तानी भाई है हमारा, आपने उसको दिया है तो आप $500 उसको दे दें, $500 खुद रख लें, यानी 50-50 कर लें, या इट्स अप टू यू। अगर काम ज़्यादा आप उसको 70% दे दें, मतलब अगर आपका $200 भी आता है तो ये इट्स 35,000 रुपया, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग है। इट्स मीन के आपने इस तरह नहीं करना कि वो आपका क्लाइंट है और वो क्लाइंट जाके किसी मलेशिया के किसी पर्सन को दे दे प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप खुद लो काम, लेकिन ये काम आपने पहले दिन नहीं करना, थोड़ा आहिस्ता सा जब आपकी प्रोफाइल बन जाए ना तब आपने जाके करना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये सारा काम कैसे करना है। तो ये बहुत ईजिली हो जाता है। मैंने खुद बहुत दफ़ा इस तरह किया है और इससे ये होगा कि आपका रोज़गार भी लगेगा, जो आगे काम करेगा उसका काम भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपके ऑर्डर आना शुरू हो गए इंशाल्लाह, तो तब आप 100% टाइमली डिलीवर करें, लेट ना करें प्रोजेक्ट्स को। अगर क्लाइंट कोई अगर 10 दफ़ा भी रिवीजन मांगता है, 50 दफ़ा रिवीजन मांगता है, आप दें। मेरा एक क्लाइंट था, उसने 15 दिन तकरीबन एक दिन में 2 दफ़ा रिवीजन मांगता था और वो इतना ज़्यादा मतलब 5-6 पेजेस लिखता था रिवीजन के, वर्ड फाइल के, और मैं वो एक एक चीज़ करता था। दैट वाज माई स्टार्ट। और मतलब मैं शुरू में बहुत तंग हुआ था कि ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप वो करो, जब वो आप करोगे तो एट दी एंड क्या होगा कि वो क्लाइंट उसका आप पे बहुत बड़ा ट्रस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको बार बार रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ौरन काम करते जाओगे। स्टार्ट में कोई चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल बन जाती है, तो वो बहुत ईजी रह जाता है। और इसी क्लाइंट की बात मैं आपको बता दूं कि वो जो 15-16 दिन में रिवीजन करता रहा, उससे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैंने स्किल सीखी है, जो मुझे एडिटिंग आई है, वो मैंने आगे 4 साल अभी तक मैं आज भी मैं वो ऑफ़र कर रहा हूँ और मुझे आज भी वो याद है। और मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं। शुरू में जब वो मुझे बताता था कि ये काम करो, मैं हैरान हो जाता था ये कैसे होगा, वो पॉसिबल ही नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने उस पर सर्च किया, रिसर्च की, यूट्यूब पे गया, देखा, लेक्चर देखे, उससे मेरी सेल्फ डेवलपमेंट हुई, पर्सनल डेवलपमेंट हुई, स्किल डेवलपमेंट हुई, और मैंने उसी स्किल को फिर आगे जाके ऑफ़र करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई आपको तंग करे, रिवीजन मांगे, तो ये ना सोचना कि आपको तंग कर रहा है, बल्कि वो अपना चाह रहा है, वो अपनी फुल सेटिस्फेक्शन चाह रहा है। उससे क्या होगा, उससे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, हद से ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी, बिलीव मी। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई। एक लास्ट में प्रो टिप है, वो ये है कि
अगर लेट्स सपोज इंशाल्लाह आपका एक बिज़नेस डेवलप हो गया, फ्रीलांसिंग इनकम स्ट्रीम अच्छे से चलना शुरू हो गई, लेट्स सपोज आपके यहाँ 1 लाख रुपये पर मंथ आना शुरू हो गया, तो ये नहीं है कि आपका जो ही पैसे आए आप जाके उसको बिल्कुल ही कहीं उड़ा लो, ऐसा नहीं है। आपने यू मस्ट स्पेंड योर इनकम वाइजली, बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपके 2 लाख आए आप जाके आईफोन ले लो, मतलब महंगी चीज़ें ले लो, ब्रांडेड कपड़े लेना शुरू कर दो, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये चीज़ें तब करो कि जब आप मतलब बहुत हैवी गेम हो जाए। ऐसे स्टार्ट में मतलब एकदम से आपके पास पैसे आ जाएं तो आपने उनको उड़ाना नहीं है, उनको बहुत प्रॉपर्ली यूज़ करें, बहुत प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर लें या कहीं सेविंग रखें या जो भी, लेकिन आपने उनको प्रॉपर्ली यूज़ करना है। अच्छा, मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग अपना पर्सनल लाइफ स्टाइल जो वो एकदम से आप कर लेते हैं, जब प्रोजेक्ट आना रुकते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने शुरू में एकदम से कोई आप अपने खर्चा या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं लेनी। लेट्स सपोज अगर आप 25,000 महीने का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप 30,000 पे चले जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, लेकिन ये नहीं है कि आप लाख रुपये आए 90,000 रुपये आपने उड़ा दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना। ऐसा करोगे तो आप पछताओगे, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट्स कम हो जाएं, फिर आपको खर्चे ही नहीं पूरे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 6 से 7 स्टेप थे। हमने ज़ीरो से शुरू किया कि आप फ्रीलांसिंग कैसे बिल्ड करें, क्या करें, कौन सा लैपटॉप लें, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक पहुँचाएँ, और उसके बाद आपने उसको प्रॉपर्ली कैसे चलाना है। इन्हीं पॉइंट्स को फर्दर मैं ब्रेकअप भी करूँगा और उनको इन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके लिए चीज़ें और भी क्लियर हों। ये मैंने सरसरी चीज़ें बताई हैं, लेकिन वो एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।